जय श्री राधा कृष्ण। मेरे बांके बिहारी जी, मिलने की आस बनाए रखना, कृपा का खजाना लुटाए रखना। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मेरा मन वृंदावन में बसाए रखना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, आज इस वीडियो में आपको जो घटना बताने वाली हूँ वो एक भक्त के प्रेम और मेरे ठाकुर जी की कृपा का प्रमाण है। ये घटना 2002 की है। गोवर्धन जी में एक साधु बाबा रहते थे। सब उन्हें दीना पंडित कहते थे। घर बार सब छोड़ छाड़ कर फक्कड़ साधु बने बाबा इधर उधर घूमते। रोज नियम से गोवर्धन जी की परिक्रमा करते। गिरिराज जी में उनकी अटूट भक्ति, प्रेम और विश्वास था। बढ़िया जिंदगी चल रही थी। जहां से जो मिल जाता बाबा खाते, अपना ज्यादा से ज्यादा समय भजन में लगाते। अब एक बार क्या हुआ, साल 2002 में भयानक मॉनसून आया। आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था मानो दुनिया का अंत हो जाएगा। जल्दी ही छोटी छोटी गलियां बड़े समुद्र की तरह बदल गई और पानी उसमें धर धर बहे जा रहा था। इंसान और जानवर सभी के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई थी। अब लोग क्या थे, अपने पालतू पशुओं को लेकर वो तो घर में घुस गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए। पर इस भयानक बारिश में जो सबसे ज्यादा परेशान थी वो थी जो मुक्त घूमने वाली गाय थी, मतलब जिनको आवारा गाय या जंगली गाय जो भी आप कह लो, वो सबसे ज्यादा परेशान थी। और विनाशकारी बारिश ऐसी कि सब कुछ उड़ा के ले जाएंगी। अब वो बेचारी कभी कहीं खड़े हुए, कभी खड़ी खड़े, और खाने का तो कोई नामो निशान नहीं था। और पूरे गांव में भटक रही थी वो गायें और अपने लिए आश्रय ढूंढ रही थी। अब हमारे दीना पंडित जी से गायों की यह स्थिति देखी नहीं गई। उन्होंने उनकी परेशानी को बहुत गहराई से महसूस किया और गाय की मदद करने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं मदद करने जाता हूँ तो जो मेरा भजन है, जो मेरी साधना है, वो सब खराब हो जाएगा। बट फिर भी उन्होंने कहा नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं है, पहले मुझे अपनी इन गौ माताओं की मदद करनी है। क्योंकि 5000 साल पहले कृष्ण ने भी गिरिराज पर्वत को उठा के, क्योंकि उस समय भी ऐसी भयानक बारिश हो रही थी, और हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाकर एक विशाल छतरी की तरह इन गायों के ऊपर ही रखा था। उस समय भी कठिन परिस्थिति में उनकी मदद की थी। तो मुझे भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जल्दी ही कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि स्थिति समय के साथ बहुत खराब होती जा रही थी। बाबा ने लगकर 2 दिनों तक दिन रात काम किया और जो भी उन्हें मदद देना चाहता था उनसे मदद लेकर इतनी भयानक बारिश में काम करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से अपनी कान्हा की प्यारी गौ माता के लिए एक छपरा तैयार किया। बाबा ने हार नहीं मानी, दिन रात एक कर दिए और अंत में उन्होंने गौओं को इकट्ठा करने के लिए एक साधारण सा वर्षा आश्रय बना लिया। और इस तरह उन्होंने इधर उधर घूम रही गौ माताओं के लिए अस्थाई छत बना दी और उनके नीचे उन सबको इकट्ठा कर दिया। और ये बन गया हमारा बाबा का गाय आश्रम। सारा काम करके बाबा थकान से चूर हो रहे थे, फिर भी गौ माताओं के लिए वो चारा लाए, क्योंकि सारी गौ भी बहुत भूखी थी और इतने समय से वो बारिश में भीग रही थी। उन्होंने चारा सबके सामने डाला और वही थक कर चूर हो गए और गौओं के साथ ही सो गए। लेकिन जल्द ही बाबा की नींद खुल गई। वो सो नहीं पाए क्योंकि बाबा भी हमारे भूखे थे। 2 दिन से 48 घंटे से ज़्यादा समय से वो इतनी भयानक मेहनत करने में लगे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। वो मतलब ऐसा होता है ना कि एक समय शरीर ने, थकान इतनी ज़्यादा थी तो एक बार तो आंख लग गई, बट वो तभी की तभी उठ गए। एक दिन रात एक करके वो काम में लगे रहे थे। इतनी मेहनत से उन्होंने छपरा बनाया था और खुद के खाने पीने का तो उन्हें ध्यान ही नहीं था। रात गहरा गई थी, दूर दूर तक सन्नाटा था। अब बाबा करे तो करे क्या, कहाँ जाए। इस समय खाने के लिए किसी का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते थे। बारिश मंदी हो गई थी, हल्की बौछारें अभी भी पड़ रही थी। बाबा खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे और सोच रहे थे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए, क्योंकि पेट की आग ऐसी होती है जो इंसान को चैन लेने नहीं देती है। बाबा ये सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा दूर से एक बालक उनकी ओर भागा चला आ रहा है।
वो सीधा बाबा के पास आया और उस बालक के पास एक कटोरा था, वो उसने बाबा को दिया और कहा, लो बाबा लड्डू खाओ। बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये बालक कौन है, पहले तो कभी इसे नहीं देखा। क्योंकि देखो बाबा गांव में घूमते रहते थे, सभी के परिवारों को जानते थे, सभी जो ग्वाल बाल थे, बच्चे थे, वो बाबा के पास ही आते जाते रहते थे, वहीं गलियों में खेलते रहते थे। पर वो जो बालक था वो तो बाबा ने पहले कभी भी नहीं देखा था। पर जो भी हो, वो बालक था बड़ा प्यारा। पैर में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, पूरे पैर मिट्टी में सने हुए थे। बाबा बोले, ए तू बारिश में घर से बाहर क्यों आया, किसका बालक है तू, और तूने पैरों को मिट्टी में सना क्यों रखा है, चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो वो बालक बोला, बाबा ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी से लड्डू खा लो। कहकर बालक वापस भागने को हुआ। तो बाबा बोले, अरे ये कटोरा तो ले जा। तो वो बालक बोला, सुबह ले जाऊंगा, और हाँ तुम ये छड़ी भी रख लो, गौओं को चराने तुम्हारे काम आएगी। इन शब्दों के साथ उसने बाबा को गाय चराने के लिए एक छड़ी दी और तेजी से भाग गया, और 2 मिनट में आंखों से ओझल हो गया। सब कुछ अंधेरे में इतनी जल्दी हुआ कि बाबा कुछ भी समझ नहीं पाए। अपने गिरिराज की कृपा मानकर बाबा ने उन्हें भोग लगाया और वो लड्डू खा लिए। पानी पिया तो पेट एकदम टनाटन भर गया। बाबा आराम से अपने गिरिराज को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए वहीं लेट गए, और थके हुए तो थे ही, अब पेट भर गया तो नींद भी बड़ी आ गई। अगली सुबह गांव में बड़ा हंगामा सा हो रहा था। उसी को सुनकर बाबा की आंख खुली। गिरिराज पर्वत की चोटी पर जो मंदिर था, वहां के पुजारियों ने पूरे गांव में तलाशी का आदेश दिया था, क्योंकि उस रात एक चोर मंदिर में गया था और उसने गोवर्धन महाराज के सोने का कटोरा और जो उनकी छड़ी थी सोने की, वो चुरा ली थी। अब बाबा को तो इस बारे में कुछ पता चला, तो उन्होंने कहा, अच्छा कटोरा और छड़ी चुराई है। वो तुरंत ही गौशाला में गए और दिन के उजाले में वो कटोरा और छड़ी को देखा। वो कटोरा तो सोने का कटोरा था और छड़ी भी सोने की थी। पापा तो देखकर हैरान रह गए। पापा सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। गोवर्धन महाराज क्या स्वयं बाबा के पास आए थे उनकी भूख शांत करने, और इसीलिए उन्होंने लड्डू खिलाए। गौओं की रक्षा के लिए जो उन्होंने सेवा की थी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, तभी उन्हें वो छड़ी भी दी थी ना, ताकि तुम गौवें चरा सको। अब हमारे बाबा तो खुशी के मारे भाव विभोर हो रहे थे, क्योंकि देखो वाकई कोई ठाकुर जी किसी भक्त के ऊपर कृपा कर दे तो समझो उस भक्त का तो जीवन बिल्कुल ही सफल हो गया। अब बाबा सोने का कटोरा और सोने की छड़ी लेकर जो मुख्य पुजारी थे उनके पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। पुजारी जी ने जब कटोरे और छड़ी को देखा तो तुरंत ही पहचान गई, ये तो उनके ठाकुर जी की है, ये तो गोवर्धन महाराज की है। और बाबा ने अंदर जाके श्री कृष्ण का शिव विग्रह देखा, तो वाकई शिव विग्रह में जो पैर थे वो मिट्टी में सने हुए थे। मतलब ठाकुर जी का जो शिव विग्रह था उसके पैरों पे, मतलब शिव विग्रह तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो अब इसका मतलब तो साफ था कि हमारे ठाकुर जी ही बाबा के पास गए थे। अब वो पुजारी जी भी और हमारे दीनानाथ पंडित जी भी दोनों ही ठाकुर जी की लीला को सोच सोच के इतना भाव विभोर हो रहे थे, इतना भाव विभोर हो रहे थे। पुजारी जी हमारे बाबा बलिहारी जा रहे थे अपने ठाकुर जी की लीला पे, और दोनों बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। जो शाम को भोग के लड्डू पुजारी जी ने वहाँ रखे थे वो हमारे ठाकुर जी बाबा को देकर आए थे। देखा कैसे दीनानाथ है, कैसे दीनवत्सल प्रभु है ना। अब इन सब बातों के बाद जो पुजारी जी थे उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया, साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से उस गौशाला को स्थायी रूप से पक्का करवाया गया। दूध ना देने वाली और बीमार गौओं का वो आश्रम बनवाया गया जो अभी भी गोवर्धन जी में है, और उस रात की घटना को शायद वो गौशाला ही सबको बता रही है। बाबा जब तक इस धरा पर रहे गौशाला में सेवा करते रहे और अपने गिरिराज जी पर बलिहारी जाते रहे। तभी तो देखो बाबा का उन्होंने कितना ध्यान रखा, तो कौन भक्त होगा जो इस घटना को भूल जाएगा, है ना। सच्ची ऐसे ही है हमारे कान्हा, बिल्कुल भक्तवत्सल है, तभी तो उनका नाम भक्तवत्सल पड़ा है ना। ऐसे ही उन्हें दीनानाथ थोड़ी ना कहते हैं।
अपने भक्तों के लिए आज भी चोरी करने से पीछे नहीं होते, कोई भी कष्ट उठाने से पीछे नहीं होते। बोला भक्त और भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाते हैं मेरे कान्हा के शीत चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कान्हा की कृपा, भक्त के प्रेम और इस घटना ने आपके दिल को छुआ, दिल से एक आह निकली, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।